नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था आर्ता विषैणा शिथिलाश्च भेता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। संकीर्तनारा ईड शब्दमात्रं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, आर्त हो, विषाण हो, शिथिल हो, घोर व्याधि में हो, संकट में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर उन सत्य परमात्मा को, सत्य स्वरूप परमात्मा को, भगवान को हम याद करते हैं तो कहीं न कहीं रास्ता निश्चित रूप में हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में पिछले दिन मैंने बताया था प्रजापति ब्रह्मा जी। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं हो रहा था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सृष्टि को कैसे विस्तार करना चाहिए। आकाशवाणी हुआ कि पितामह ब्रह्मा जी आप तप करिए। तप का मतलब करना। आप तप करिए, आप कर्म कीजिए और कर्म ही आपका लक्ष्य का कारक बनेगा, पूरक बनेगा। ब्रह्मा जी ने तप इस शब्द को ही मंत्र मान करके साधना किया। बाद में चलकर ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 वाल ऋषियों का जन्म दिया। बाद में चलकर के बोध भावन शंकर जी भी
श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें तो अलग आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के दूसरे नंबर पर अगर कोई पुत्र होता है, अगर किसकी गणना होती है तो बहुत भावन शंकर जी की गणना होती है। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई लोग जन्म लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा हमारी सृष्टि में सहयोगी बनो, कहीं हमसे नहीं बनता, हम नहीं कुछ करेंगे। क्या करोगे? कि हम साधु महात्मा बनेंगे, धर्म का प्रचारक बनेंगे, भगवान की भक्ति का प्रचारक बनेंगे। ब्रह्मा जी कहते मेरे यहाँ जाओ, जब तुम हमारी सहयोग नहीं करोगे तो क्या घर में रहकर करोगे? चारों भाई निकल पड़े, भगवान से मुलाकात हुई। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कि हम जा रहे भगवान से रात्रि के लिए, भगवान से मिलने के लिए। अरे उम्र अभी छोटा है, अभी समय नहीं है। उन्होंने कहा कि भला साधना का मरने का कोई उम्र होता है क्या? कभी आपने सुना है कि भाई अमुक व्यक्ति जो है बुढ़ा जाएगा तभी मरेंगे? क्या पता है जो इस जिंदगी का, क्या पता है जो इस जिंदगी का कि समा बुझेगी कि जलेगी कौन जानता है। आयुषम जलोल बिंदु चपलम प्रेमोपम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदित मदे। हमारी आपकी आयु जो है ये चंचल बुलबुले के समान है। जल में बुलबुला होता है, कितना जल्दी फूट जाता है। फेनोपम जीवनम, और जीवन जो है गाज के समान है। ऐसा विचार कर अच्छे कर्मों के लिए कभी टाइम नहीं है। हमेशा सुबह शीघ्र हमेशा करना चाहिए। अगर कहीं रोग का कोई समय निश्चित हो, मरने का समय कहीं निश्चित हो, तब तो धर्म का भी समय निश्चित कर दीजिएगा। लेकिन मरने का समय जो है निश्चित नहीं है। बालक भी मर सकता है, वृद्ध भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है, संत भी मर सकता है, ज्ञानी भी मर सकता है, विज्ञानी भी मर सकता है, होता ही है। उसी प्रकार से अगर रोग की बात होगी, नहीं बुढ़ापा में ही रोग होगा तो ठीक बात है, भजन भी बुढ़ापा में कर लीजिएगा। लेकिन मृत्यु हमेशा होती है, रोग हमेशा होता है, तो आप भजन कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये तो बुढ़ापा में होगा? ऐसा नहीं सकता। इसलिए आयुषम जलोल बिंदु चपलम प्रेमोपम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदित मदे। हमारी आपकी आयु जो है ये चंचल जल की बुलबुले की समान है। और हमारा आपका जीवन जो है, जिसको हमने हैंडसम जीवन कहा है, हम लोग कहते हैं हैंडसम हमारा जीवन है। अजी हमारे आपके शरीर में कुछ है, इतना सुंदर हम और आप दिखाई पड़ रहे हैं, अगर ऊपर से चमड़ी को हटा लिया जाए कैसा लगते हैं? कभी आप पोस्टमार्टम होते हुए किसी देखिएगा, किसी व्यक्ति से मरे हुए लाश को पोस्टमार्टम होते हुए देखिएगा, या कहीं मेडिकल में कहीं पढ़ाया जाता होगा, पूरे चमड़ी को हटा लीजिए, कैसा विकराल हम लोग लगते हैं। ये तो ऊपर से डीओपीओ क्या क्या कराते हैं ना मकान में जी, जो भी करते हैं, और ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करके चाम से मोड़ दिया गया है, तो हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत हम सुंदर हैं। ये भी तो चाम हट जाए तो देखिए कितना सुंदर लगते हैं। आयुषम जलोल बिंदु चपलम फेनोपम जीवनम, हमारी आपका जीवन जो है गाज के समान है। ऐसा जानकर धर्मम जो न करोति निंदित मति, वह निंदित मति और अच्छे कर्मों को समय से नहीं करता है। पश्चाताप, वही पश्चाताप होता है कब? जब कंठन घुरघुरा जाता है, जब खाट पर पड़ जाते हैं और कंठ घुरघुराने लगता है, आंख चढ़ जाता है, कभी बात से कभी पित्त से कभी कब से। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए भाई अब सेवा कीजिए, और कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, अब कर ही क्या सकते हैं, अब बस की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सुबह से शीघ्र अच्छे कामों को करने में कभी देर नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा कि हम तो भगवान का जजन करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। चले गए भजन श्रद्धा करने। भगवान से मुलाकात हुई, भगवान ने कहे बच्चों क्या तुम्हारा पता है, क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ जा रहे हो? कि हम जा रहे हैं भगवान को खोजने के लिए। भगवान को जानते हो? कहेगा हाँ जानते हैं।
कैसे भगवान है, सारा लक्षण बताया वो। चतुर्भुज रूप है उनका, घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, बटुआ के समान सुंदर उनका मुखमंडल है। ऐसे अनेक प्रकार के उनकी वर्णन करते हुए कहा कि भगवान का स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि अभी भगवान का भजन करने के समय नहीं। क्योंकि महात्मा जी, अगर आपको भगवान को बताना आता हो तो बताइए, नहीं आता तो अपना काम करिए, अपना काम करिए। भगवान समझ गए कि चलो ये बहुत अच्छे हैं। ठोक करके आज तो साधारण वो सब्जी लेते हैं आप लोग तो 3-4 बार उलट निकल लेते हैं। फल लेना है तो देख के लेते हैं, और हम कोई कुछ काम कर देंगे नहीं। इसलिए हमें देख करके लेना चाहिए, परख करके लेना चाहिए, परख करके कोई काम करना चाहिए। भगवान समझ गए कि जाओ मेरा मंगल कामना है कि महाराज आशीर्वाद दीजिए कि आशीर्वाद यही है कि तुम पूर्वजों के पूर्वज हो जाओगे, लेकिन 5 से 6 वर्ष ही रहोगे। इसलिए इस सृष्टि में कल या परसों मैंने आपसे निवेदन किया था कि सबसे प्राचीन हमारी सृष्टि है। कितनी पुरानी है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। एक बार एक महोदय जी ने कहा हमसे कि महात्मा जी ये बात बैठती नहीं थी, इतना पुराना आप कहते हैं, कैसे हम मान लें? तो मैंने उनकी एक अच्छी बात, मीठी बात कहा कि देखो भाई, ये आप लोग ऐसी बात वितंडावाद की बात करते हो। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं हम वेद नहीं मानते, हम शास्त्र नहीं मानते हैं, हम भागवत नहीं मानते हैं, हम पुराण नहीं मानते हैं, हम महाभारत नहीं मानते हैं। ये सब कपोल की बात नहीं कहता है। और दूसरे तरफ क्या कहता है? वाल्मीकि रामायण में कहीं ऐसा लिख दिया गया, भागवत में कहीं ऐसा लिख दिया गया, मानस में कहीं ऐसा लिख दिया गया, वेद में कहीं ऐसा लिख दिया गया, उपनिषद में कहीं ऐसा लिख दिया गया, मनुस्मृति में कहीं ऐसा लिख दिया। अरे भाई एक ही काम करिए ना। आप जब कहते कि हम मानते ही नहीं है तो लिखने की बात कैसे आपने मान लिया? एक तरफ आप मानते भी हैं और दूसरे तरफ कहते कि हम मानते भी नहीं। जब आचरण में करने की बात आती है तब तो कहते कि हम नहीं मानेंगे, और जब कहीं विवाद की बात आती है, समाज को कोई किसी प्रकार का विस्फोट करने की बात आती है तो आप मान लेते हैं। ये कौन सा मानना है भाई? इसलिए ऐसा मत कीजिए। इस सृष्टि के एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, कुछ लोग बैठे थे आपस में, होंगे अलग अलग विचार दर्शन की, आपस में चर्चा कर रहे थे, हमें बैठे थे तो कहे कि ये वैदिक सनातन धर्म जो है, धर्म जो है, इन लोगों में इतना देवता है, इतना देवता है, बताइए इतने देवता की क्या आवश्यकता है? अपने में चर्चा लोग कर रहे थे। भले आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन आप लोग के मन में भी एक प्रश्न बना रहता है। काली जी तो दुर्गा जी तो शंकर जी तो हनुमान जी तो भैरव बाबा तो कौन तो कौन, हमारे मत पूछिए, जीवन बीत जाएगा देवताओं का नाम लेते लेते, और फिर भी देवता पूरे नहीं हो पाते हैं। मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है कि आखिर इतने देवता की क्या आवश्यकता। इस्लाम दर्शन में गिने चुने लोग हैं, मुख्य रूप में तो मोहम्मद साहब जी हैं। ईसाई दर्शन में ईसा साहब जी हैं, मूसा साहब जी हैं। बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध जी हैं। जैन दर्शन में महावीर तीर्थंकर जी हैं। सिख दर्शन में गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी हैं। लेकिन और जो हमारा वैदिक परंपरा जब बात आती है तो कहा तो जाता है कि 33 कोटि देवता है। कभी कभी आपके मन में यह शंका हो जाती है कि महाराज कैसा होता होगा। तो अपने आपस में चर्चा कर रहे थे तो हमको नहीं को नहीं कुछ बोलना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा ही लोग अस्मिता में हो जाएंगे, अविवेक की सुपान पर चढ़ जाएंगे, सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि देखिए अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि 33 कोटि देवता की बात करते हैं, अभी तक कम है। कम है? मैंने कहा हाँ। कहीं काहे कम है महात्मा जी? हमने कहा इसीलिए कम है। अरे भाई आपका जितना साल समत के अनुसार देवता होंगे उतने ही ना आपका देवता की संख्या होगी। मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष में कुछ कम ही अभी हो रहा है। मोहम्मद साहब जी को आए इस संसार में 1500 वर्ष से कुछ कम हो रहा है। मोहम्मद साहब से पहले तो इस्लाम दर्शन था नहीं। आए होंगे 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के हुए होंगे। कहीं उनको प्रेरणा प्राप्त हुआ होगा और उन्होंने अपने विचारों को, अपने प्रेरणा को समाज के सामने रखा होगा। ईसा साहब जी को आए संसार में 2026 वर्ष हो रहा है। आए होंगे 2, 4, 5 वर्ष हुए होंगे,
उसके बाद अपनी भावनाओं को समाज में दिया होगा। गौतम बुद्ध जी को है 2500 वर्ष के भीतर हो रहा है। गौतम बुद्ध जी से पहले भी तो उनके पिताजी थे सनातन धर्म के मानने वाले। महावीर तीर्थंकर जो जैन के हैं उनको भी लगा हुए 2500-3000 वर्ष के भीतर हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी की विचारधारा जो है आज से लगभग 500 वर्ष का भीतर का है। यही ना होगा तो कितना देवी देवता होगा? अरे भाई जितना आपका बरस होगा उतना ही ना होगा। हमारी परंपरा कितनी है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले भी तुलसी अवतार होंगे। अरे भाई किसी व्यक्ति को 5 आदमी को पानी पिलाना है और किसी को 50,000 आदमी को पानी पिलाना है, तो क्या 5 आदमी पानी पिलाने वाला जो है एक आदमी पानी पिला सकता है? अब 50,000 आदमी को पिलाने के लिए एक आदमी काम करेगा? भगवान अलग अलग युगों में भक्तों की जैसी अरमान रही, इच्छा रही, भावना रही, उस भावना को पूरा करने के लिए भगवान को अलग अलग अवतार